ये देखते हैं थोड़ा शब्दार्थ वैसे तो बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है उसका उच्चारण समझना, इसीलिए मैं इनको शब्दार्थ को भी पढ़ा देती हूँ आपको। तो पहला है विमान यानम यानी हवाई जहाज, रचयाम बनाएं, विपुले विस्तृत आकाश में, यानी ये एरिया से समझ लीजिए जिसका आकार बहुत विस्तृत होता है। विमले यानी निर्मल आकाश में। वायु विहारम वायु यात्रा जो आकाश में की जाती है, जैसे हम एरोप्लेन से जो जाते हैं वो उसको वायु यात्रा बोलते हैं। करवाम हम करें। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष। तुंगम यानी ऊंचा। क्रांतवा यानी पार करके। याम मतलब हम के लिए है, जब हमारे साथ कोई और भी हो, कई लोग हों तब हम बनते हैं। तो चलें। हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को। चंद्रलोकम चंद्रलोक को। प्रविशाम प्रवेश करें। गणयाम गिने हम इसमें जहाँ पर हम लगा हो यानी हम कई हों, ये उस अर्थ में है। चित्वा माने चुनकर। मौक्तिक हारम यानी मोतियों के हार को। अम्बुद मालाम बादलों की माला को। अंबर भूषाम आकाश की शोभा को। प्रतियाम लौटें। जनयाम उत्पन्न करें। आदाय लेकर। का पहला क्वेश्चन ये है कि पाठे दत्तम गीतम सा स्वरम गायत, इसको यानी लय के साथ आपको इस कविता को गाना है। दूसरा प्रश्न है कोष्ठ कांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते, यानी इसमें जो शब्द हैं उनको चुन के इनमें से और इसका ये रिक्त स्थान पूरा करना है। पहला है उदाहरण ही में दिया हुआ है, ये नभः इसको भरना है चंद्र का बदल कर, है ना, और नभः खाली जगह शोभते, तो इसमें क्या जाएगा चंद्रेण। खा है सा, यहाँ पे खाली जगह होगी। जले मुखम प्रक्षालयति, यह तो विमल से बनाना है तो विमलेन हो जाएगा। राघवः यहाँ पर खाली जगह होगी। विहरति दो विमानयान का क्या हो जाएगा विमान यानेन। तीसरा है, यहाँ पर मैं सीधे बता देती हूँ, ये मौक्तिक हार है तो यहाँ हो जाएगा मौक्तिक हारेण। तीसरा है नभः खाली जगह प्रकाशते, तो सूर्य है यहाँ, ये हो जाएगा सूर्येण। पर्वत शिखरम, यहाँ पर आपको इसका लगाना है अम्बुद माला का, तो हो जाएगा अम्बुद मालाया। अब तीसरा प्रश्न है भिन्न वर्ग से पदम चुनौती, जो भिन्न है यानी अलग है उसको आपको चुनकर अलग करना है। जैसे सूर्य है, चंद्र है, अम्बुद है, शुक्र है, तो इसमें सबसे अलग क्या है अम्बुद। ये सूर्य है, चंद्र है, शुक्र है, ये ग्रह हैं, और यहाँ पर ये बादल आ गया। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो पत्राणि पुष्पाणि फलानि ये तो सब पेड़ पौधे की चीज़ें हो गई, और मित्राणि इसमें सबसे अलग है। फिर जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, तो इसमें क्या अलग हुआ, क्योंकि जलचर यानी जल में रहने वाले जीव जंतु, खेचर यानी यहाँ पर लिख दिया ताकि जो बिल्कुल थोड़ा सरल है उसको नहीं लिखा है, जो थोड़ा आपको कठिन लगता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। खेचर यानी जो आकाश में विचरण करते हैं। भूचर यानी जो पृथ्वी में रहते हैं। और निशाचर तो हो गए राक्षस, यानी ये बिल्कुल अलग है। फिर गावः सिंहाः कच्छपाः गजाः, तो इसमें क्योंकि कच्छपाः जो होता है ये बिल्कुल इनसे अलग है, ये पानी में रहता है और ये सब जंगल में रहते हैं।
मयूरा, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। तो इसमें जो है क्या है, ये सब पक्षी हैं, लेकिन मेंढक क्या है, जमीन पर चलने वाला प्राणी है, तो ये मंडूका अलग है। पुस्तकालयाः, श्यामपट्टः, प्राचार्य, शौचिकः। तो ये तो सब स्कूल से संबंधित हो गए, पुस्तकालय, श्यामपट्ट, प्राचार्य और शौचिकः। शौचिकः माने होता है दर्जी। तो इसका यहाँ क्या काम है, ये बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर देखिए, लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। तो ये तो सब पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अध्यापिका हमारी पढ़ाती हैं, पुस्तिका पढ़ते हैं, लेखनी यानी कलम से हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ बकरी आ गई, तो बकरी बिल्कुल अलग है। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। के वायुयानम रचयन्ति। वायुयान किसने बनाया? राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। जो राघव, माधव, सीता, ललिता, ये सब ने मिलकर क्या बनाया? वायुयान। अगला प्रश्न है, वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। जो वायुयान है किसको पार करता हुआ ऊपर जाता है? और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ये भवन होते हैं, इन सबको पार करके तब ऊपर को जाता है। यहाँ पर ये मैंने कम कम ये हो गया था, इसलिए काट के यहाँ से लिख दिया है। अगला प्रश्न है, वयम कीदृशं सोपानं रचयाम। तो उत्तर है, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। सोपान होता सीढ़ियाँ, तो किसकी? हिमवंतम। हिमवंतम किसको कहा गया? बर्फ को कहा गया है, या हम हिमालय बर्फ का सबसे अधिक, क्योंकि हिमालय में होती बर्फ, तो हम इसको भी हिमालय को भी मान सकते हैं। तो हम हिमालय की सीढ़ियाँ बना सकते हैं। वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम। हम किस लोक में प्रवेश करते हैं? वयम चंद्रलोके प्रविशाम। आकाशे कं चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। आकाशे विविधाः सुंदरताराः चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। हम आकाश के बहुत विविध प्रकार के सुंदर सुंदर तारे चुनकर मौक्तिकहार बनाएंगे। केषां गृहेषु हर्षं जनियाम। किस घर में हर्ष होगा, खुशियाँ होगी? तो दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षं जनियाम। हम जो दुखी हैं, पीड़ित हैं और कृषि का कार्य करते हैं, उनके घर में प्रसन्नता लाएंगे, उत्पन्न करेंगे। अविलोम पदानि योजयत। जो विलोम पद यानी विपरीत अर्थ वाले, अपोजिट, उनको मिलाना। तो उन्नत, उन्नत का हो जाएगा औन्नत। गगने का हो जाएगा पृथिव्याम। सुंदर का असुंदर। चित्वा, चित्वा माने होता है चुनकर, विकीर्ण होता है बिखेर कर। दुखी, दुखी का सुखी, हर्ष का शोक। अगला प्रश्न है, समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। जो उचित शब्द है उससे रिक्त स्थान पूरा करना है। ये विभक्ति है, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा हो गया भानु, भानु। अब यह भानवः यहाँ पर आ जाएगा। द्वितीय में है गुरुं, गुरु, गुरून्। तृतीय है पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। चतुर्थी है साध्वे, साध्व्याम, साधुभ्यः। पंचमी है वटो, वटुभ्याम, वटुभ्यः। षष्ठी है गुरो, गुरुओ, गुरुणाम। ये माँ जैसा लग रहा है लेकिन ये गा है। सप्तमी शिशो, शिशुओ, शिशून्, शिशुष। संबोधन, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। अब आगे एक और प्रश्न बचा है, 7वां। पर्याय पदान योजयत। पर्याय का मतलब होता है कि जिसका कोई दूसरा अर्थ भी हो, समान हो, अर्थ उसका समान हो। गगने, गगने यानी आकाशे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। विमले और निर्मले, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। चंद्र, निशाकर है, दोनों एक ही, चंद्रमा का ही नाम निशाकर होता है। सूर्य
सूर्य का हो जाता है दिवाकरः, दोनों का मतलब एक ही होता है। अम्बुदः का जलदः, अम्बुदः माने भी बादल और जलदः माने भी बादल। इसी के साथ दोस्तों मेरा ये पाठ भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कर दिया है तो लाइक करके आप शेयर कर दीजिए। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लाती हूँ तब तक के लिए बाय बाय।